प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काली मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी, खगेश कवच अभेद कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद कविता कानन केसरी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त आदरणीय महानुभावों, सीता सावित्री मैत्रेयी और गार्गी के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाली अर्चनीय पूजनीय वंदनीय माताओं तथा बहनों, आइए समय को ध्यान में रखते हुए जो समय भगवत कथा के लिए प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए कथा यात्रा पर चले। धर्म रथ का वह पावन प्रसंग विगत दिनों से क्रियाशील है। धर्म रथ के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंका की समर भूमि में विषादग्रस्त विभीषण के विषादों का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म रथ के बहुत से अंग होते हैं और उन्हीं में बाण तक की चर्चा कल के कार्यक्रम में हो चुका है। आगे जिस बात को भगवान राम बताना चाहते हैं विभीषण जी महाराज से, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग धर्मरथ का, जहां राम जी कह रहे हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मण और गुरु की पूजा, ब्राह्मण पूजा और गुरु की पूजा, ये दोनों ही अभेद कवच हैं। एक रथी जब संग्राम की ओर जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वक्षस्थल पर बख्तर बांध लेता है। बख्तर जिसे कवच कहा जाता है, ये भी अलग अलग अंगों में पहने जाने वाले अलग अलग नामों से प्रख्यात अंग हैं। यहाँ वक्षस्थल पर पहने जाने वाला जो पहनावा है, जिनसे शत्रु के बाणों को प्रभावहीन किया जाता है और अपनी रक्षा की जाती है, उस कवच से है। ये लोहे के कड़ियों से
जाल का बना हुआ एक पहनावा होता है और योद्धा लड़ाई के समय इसे अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, जिससे दुश्मन के बाण, अस्त्र शस्त्र ये निष्फल हो जाते हैं और योद्धा अपनी रक्षा कर पाते हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि विभीषण, जिनके जीवन में विप्रचरण सेवा होगी, जो ब्राह्मणों की पूजा करेंगे और साथ ही गुरु जी की पूजा करेंगे, मानो उन्हें नहीं भेद सकने वाला कवच प्राप्त हो गया हो। कवच हमेशा अभेद्य होता है, तो अभेद्य कवच प्राप्त करने के लिए दो साधन कहे गए हैं। एक का नाम है विप्र पूजा और दूसरे का नाम है गुरु पूजा। यहां दो बातें कही जा रही है। विप्र पूजा को पहले कहा और गुरु पूजा को बाद में कहा। विचार करने पर ऐसा लगता है कि एक ही कवच के दो अंगों की चर्चा की गई होगी। सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि कोई भी रथी नंगे शरीर पर या खुले शरीर पर कभी कवच धारण नहीं करता। शरीर खुला हो उस पर कवच धारण नहीं किया जाता। पहले कोई वस्त्र धारण किया जाएगा और उसके ऊपर में कवच धारण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वस्त्र जो है वो कवच का आधार बना। कोई कपड़ा पहनेंगे, उसके ऊपर कवच धारण करेंगे, तो वस्त्र जो है वो भी कवच का अंग ही हुआ, क्योंकि उसके बिना कवच को धारण कर पाना संभव नहीं है। कवच का आधार बना वस्त्र। इस तरह कवच के दो अंग कहे जा सकते हैं, एक लौहमय और दूसरा वस्त्र। तब स्पष्ट समझ में आने लगता है कि ये विप्र पूजा अलग चीज है और गुरु पूजा अलग चीज। शरीर में जो वस्त्र धारण किए जाते हैं वो मानो विप्र पूजा है, और उसके जो वस्त्रमय है, कपड़े के रूप में है, और उसके बाहर लोहे की कड़ियों वाला जो परिधान धारण किया जाता है, पहनावा पहना जाता है, वही गुरु पूजा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपसे निवेदन करूं, विप्र पूजा के संबंध में विप्र का तात्पर्य होता है ब्राह्मण, और शास्त्र तो कहते हैं जन्मन जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, संस्कारों के द्वारा जन्मन जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जब बालक का संस्कार होता है, यहाँ संस्कार का तात्पर्य, संस्कार तो बहुत से हैं, मुख्य रूप से 16 कहे गए हैं, कहीं कहीं 40 भी कहे गए हैं, लेकिन उसमें से यहाँ जो अर्थ ग्राह्य है वो है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार जिसे कहा जाता है। ये व्यक्ति का दूसरा जन्म है। जब किसी व्यक्ति का जनेऊ संस्कार होता है तब उसकी उपाधि या उसकी संज्ञा द्विज हो जाता है, दोबारा जन्म। वैसे पक्षियों को भी द्विज कहे जाते हैं, क्योंकि एक बार अंडे के रूप में जन्म होता है और दूसरे बार चूजे के रूप में। मनुष्य का भी दो जन्म, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार उपनयन संस्कार हो जाने के बाद। तो जब किसी कुमार का उपनयन संस्कार हो जाए तब वह द्विज कहलाता है, और जब वो द्विज बन जाता है तब वेदाध्ययन का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, तब वो वेद पढ़ने में सक्षम होता है। क्योंकि बिना उपनयन संस्कार किए अगर वेद पढ़े भी जाएंगे तो वेद इतने कठिन हैं कि वो समझ में आने वाले नहीं हैं, और तब वह कुमार वेद पढ़ना शुरू करता है। वेद पाठी भवेत विप्र, और जब वेद पढ़ने लगता है तब उसकी संज्ञा विप्र हो जाती है।
और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ भगवान राम ने कहा कि हे सखा विभीषण, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो विप्र का तात्पर्य पारिभाषिक शब्दों के आधार पर अगर देखें तो वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, वेदाभ्यासी ब्राह्मण, इनमें बड़ी शक्ति होती है। और इसीलिए हमारे शास्त्र प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी स्वीकार किया इस तथ्य को, और रामचरितमानस में लिखा, बंदों प्रथम महीसुर चरना। ये ब्राह्मण, ये विप्र पृथ्वी लोक के, मृत्यु लोक के साक्षात देवता है। इनका सेवन अवश्यमेव करना चाहिए। जिन लोगों ने इनकी सेवा की वो प्रतिभा को प्राप्त किए, उन्नति के शिखर पर ये पहुंचने में कामयाब हो सके। इसलिए तो भगवान राम भी कहते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मणों के चरण कमलों में स्नेह रखते हैं, ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जहां पर वर्ण में ब्राह्मण को सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त है। पहला आश्रम है, पहला वर्ण है ये। और वेद भी कह रहे हैं, श्रुति की ऋचा गा रही है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु ततस्य यत् वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण के मुख में भगवान निवास करते हैं। तो विप्र पद पूजन का बड़ा महत्व है। जो लोग विप्र की पूजा करते हैं, जो विप्र के चरण में अनुराग रखते हैं, उनके समान पुण्यशाली भी जगत में कोई नहीं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मानस जी में कहा। जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं सब उनके अनुकूल हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ही पर मुनि देवा, और जो तज कपट करे द्विज सेवा। उत्तरकांड में हाँ, कपट का त्याग करके इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं, श्रीमुखवाच मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव, अमोहि समेत विरंच शिव बस ताके सब देव। सारे देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान शंकर, जो जिसके लिए कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये सब विप्र पूजक व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। एक निवेदन और करूं मैं, हम लोग वस्त्र सदा धारण करते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि विप्र पूजा को ही वस्त्रमय कवच कहा गया। सामान्य जीवन में भी यदि हमें सुरक्षित रहना हो किनसे, काम क्रोध आदि विकारों से, तो विप्र चरण की पूजा आवश्यक है, करनी चाहिए। विप्र पूजा, जैसा कि मैंने निवेदन किया, आश्रम व्यवस्था में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये माने ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि हैं और इसलिए पूज्य हैं। तो बहुत ज्यादा अपराध जब बढ़ जाता है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब संप्राणी। और जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान आते। लेकिन उसके पहले जगत को नियंत्रित करने के लिए, जगत में सद्गुणों का विकास करने के लिए, दुष्प्रवृत्तियों का दमन कराने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान स्वरूप
ब्राह्मण को ही भगवान भेजते हैं, क्योंकि ये वेदों के अधिकारी होते हैं, शास्त्रों के अधिकारी होते हैं। एक तरफ जहां रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, और वहीं पर उनके प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण देवता भी धर्म ही हैं, क्योंकि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन सब अनुष्ठानों को संपन्न करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती, और ऐसा करके ये जगत का कल्याण करते हैं, इसलिए पूजनीय है। ऐसे ही पूजनीय नहीं बने। पूजनीय होने के पीछे कई कारण हैं। सृष्टि का आरंभ जब होता है, श्रीम नारायण के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे विचार करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तपस्या करते हैं भगवान ब्रह्मा, और उसके पश्चात भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को वेद देते हैं। वेद माने विमल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं, लेकिन वेद समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति, ब्रह्मा जी जैसा देवता जो सृष्टि करता है, उनको वेद समझ में नहीं आए, और हम लोग वेद समझने का दावा करते फिरते हैं। तो भगवान ब्रह्मा पुनः श्रीमन नारायण से अनुरोध करते हैं, भगवान मैंने वेद तो पढ़ी, लेकिन एक भी ऋचा का अर्थ नहीं लगा। तो भगवान ब्रह्मा के मन मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में भगवान नारायण प्रवेश करते हैं, और तब ब्रह्मा जी वेदों को समझते हैं, वेदों के अधिकारी बनते हैं, वेदों का उपदेश करते हैं, और उन्हीं के अंशभूत ये पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है, इसलिए ये सर्वदा पूजनीय है। जिनके जीवन में ब्राह्मण पूजा है, उन्हें मानो अभेद कवच की प्राप्ति हो गई है। बहुत से उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिल जाएंगे इनके महत्व पर। क्या महत्व है ब्राह्मण का? भगवान श्रीमन नारायण स्वयं भृगुलता को अपने वक्षस्थल पर सदा धारण करते हैं। ये ब्राह्मण का सम्मान ही तो है। कहा विष्णु को बिगड़ गए भृगु ने मारी लात। भृगु ने जब भगवान नारायण के वक्षस्थल पर लात मारी, भगवान ने सदा सदा के लिए उसे धारण कर लिया। और विचारक विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो भृगुलता भगवान श्रीमन नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान है, उस भृगुलता के प्रभाव से ही भगवान विष्णु ने तमाम राक्षसों को परास्त किया। पुनः अनुरोध, भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर भी, भगवान की छाती में भी विप्र चरण का चिन्ह तो है। पूर्व श्रीवत्स रुचिर वनमाला ऐसा कहा गया। और 4 कल्पों की कथा मानस जी में वर्णित है, तो 3 कल्पों में तो भगवान विष्णु राम बनते हैं। तो उन 3 कल्पों में, जिन कल्पों में भगवान विष्णु राम बनते हैं, वहां भगवान राम के वक्षस्थल पर जो विप्र चरण के चिन्ह हैं, वो तो भृगुलता के चिन्ह माने जाएंगे। लेकिन मनु शत्रुपा वाले कल्प में जो रामावतार होता है, उसमें तो विष्णु से वरदान मांगा नहीं महाराज मनु शत्रुपा ने। परात्पर परम ब्रह्म साकेतवासी ईश्वर ही राम बन के आए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिनके अंश से प्रकट होते हैं, प्रकट ही जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। तो परात्पर परम ब्रह्म के वक्षस्थल में भी विप्रचरण की शोभा दिखाई देती है। तो इसे भृगुलता का चिन्ह कैसे माना जाए? उन्होंने विष्णु की छाती में लात मारा था। तो इसकी एक मधुर कथा कभी हमने पढ़ी थी। मनु शत्रुपा वाले कल्प में जहां ब्रह्म राम बन करके इस धराधाम में आता है, महाराज मनु दशरथ बनते हैं, कौशल्या शत्रुपा माता कौशल्या बनती। उस रामावतार के राम के वक्षस्थल पर जो चरण चिन्ह है, वो भृगु के नहीं है, वरन वशिष्ठ जी के। क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद
यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात भगवान का प्रादुर्भाव होता है। एक दिन माता कौशल्या ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा था कि भगवान, लंबी आयु के बाद पुत्र प्राप्त हुआ है, किसी की नजर न लग जाए, और इसलिए बालक को अनिष्ट से बचाने के लिए कोई उपाय कीजिए गुरुदेव। माता कौशल्या ने ही कहा था, गुरुजी आप अपने पावन चरण कमल मेरे बालक के वक्षस्थल पर रखने का कष्ट करें। गुरुदेव वशिष्ठ को रखना पड़ा, भेद न खुल जाए। और यही पीड़ा 11,000 वर्षों तक गुरुदेव वशिष्ठ को सताता रहा। जब जब श्री राम वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे, तब तब वशिष्ठ जी की छाती मानो फटती थी, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे ये पर ब्रह्म परमात्मा है। एक बार अपने पिताजी ब्रह्मा के पास गए थे गुरुजी वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी ने निवेदन किया था, बोले पिताजी उपरोहित्य कर्म अति मंदा, जगत में जितने कार्य है उनमें सबसे मंद कार्य है पुरोहिती करना, पंडिताई करना, और मैं ये नहीं करना चाहता। तब ब्रह्मा जी ने समझाया था, पुत्र तू सूर्य वंश का पुरोहित है, और इस वंश में एक दिन ब्रह्म का अवतरण होगा, उस ब्रह्म का तुम दर्शन कर सकोगे, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तब उन्होंने उपरोहिती कार्य को स्वीकार किया था। चले तो थे ये विचार करके गुरुजी की प्रणाम करने का अवसर मिलेगा ब्रह्म को। भगवान का यह अवतार हुआ, जैसे ही भगवान का अवतरण हुआ, समाचार मिला गुरुजी को, ब्राह्मण मंडली को साथ में लेकर के आए और बालक राम का दर्शन कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, राम जन्म प्रकरण में गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि कुन कही। और उसी समय गुरुजी ने उद्घोष की थी। गुरुजी ने कहा था महाराज चक्रवर्ती जी से कि राजन, जो प्राण है जगत के आंखों में बस रहे हैं, बनकर के वो ही बालक गोदी में हंस रहे हैं। कैसी अदा अनूठी मन को लुभा रही है, बाकी छवि निराली चित्त को चुरा रही है। मन में तरंगे उठती चरणों में लौ लगा लूं, आंखों में बंद करके पुतली में मैं छिपा लूं। जिन्हें समझते हो तुम जगत के वो रचैया है, लगा दे पार नैया को ये नैया के खिवैया। ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी श्री राम जी इस धराधाम पर 11,000 वर्षों तक रहे, सदा गुरु जी की सेवा करते रहे, गुरु जी को प्रणाम करते रहे, और गुरु जी आशीर्वाद देते रहे। जिस ब्रह्म से आशीर्वाद लेने के लिए पुरोहिती का कार्य संभाला था, उसी ब्रह्म को आशीर्वाद देना बहुत अखरता था गुरु जी को। मौके की तलाश में रहा करते थे। एक दिन मौका मिला, उत्तरकांड में वर्णन आता है इसका। राजमहल में पधारे गुरुजी, भगवान राम वहां विराजमान थे। गुरुजी के जाते ही पुनः सेवा की भगवान ने, और शायद ये जीवन में पहला अवसर था जब श्री राम अकेले हो। न सीता जी हैं, न कुमार लक्ष्मण हैं, न हनुमान जी हैं। पता नहीं क्यों इसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं है अभी तक। भगवान के साथ सदा कोई ना कोई रहते हैं, प्रभु की लीला रही होगी। और गुरुजी जब गए तो अपनी पीड़ा निवेदन किया है गुरुजी ने। राम देख देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। तुम्हारे चरित्रों को देखकर मेरे मन में मोह पैदा होता। और फिर सारी चर्चा हुई, भगवान ने समझाया, और वहीं पर गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम को प्रणाम किया। तो निवेदन में ये कर रहा था कि ब्राह्मण सदा से वंदनीय रहे हैं, पूजनीय रहे हैं, और भगवान राम के जीवन में पग पग पर यह दिखाई देता है, ब्राह्मण सदा से वंदनीय है। ऐसी अनेक कथाएं मिल जाएंगी शास्त्रों में, ग्रंथों में, जहां ब्राह्मण के आशीर्वाद से अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति दिखाई दे रही है, और ब्राह्मणों के श्राप से
बड़े बड़े अनिष्ट होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा महत्व है विप्र पूजा का। विप्र ऐसे ही पूजे नहीं जाते, विप्र तपस्वी होते हैं, ये तपस्या करते हैं, तपश्चर्या इनका काम है। 6 ही तो कार्य हैं ब्राह्मणों के, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, 6 कार्य हैं इनके। और यज्ञादि कार्य करते रहने के कारण ये बड़े तपस्वी हो गए होते हैं, तपस्या का बल इन्हें प्राप्त होता है, इसलिए पूजनीय होते। अथर्ववेद में बड़ी सुंदर बात कही ऋषि ने। भगवान वेद कह रहे हैं, चूंकि ब्राह्मण सदा भजन करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, वेदों की ऋचाओं का गान करते हैं, इसलिए उनके जीभ में शक्ति आ जाती है। धर्मरथ प्रकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद का ये कथन बहुत अच्छा लगता है। ब्राह्मण की जिह्वा ही प्रत्यंचा है, धनुष की डोरी है, और ब्राह्मण के मुख से निकलने वाली जो वाणी है वही बाण है। तपस्या से प्रकाशित ब्राह्मण के जो दांत हैं वही बाण में लगे हुए पंख हैं, जो बाण को गति प्रदान करते हैं। और तपस्या से प्राप्त, देवताओं की कृपा से प्राप्त जो शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों से ब्राह्मण, ये धरती के देवता, अपने अनुयायियों के काम, क्रोध आदि विकारों का शमन करने में सक्षम होते हैं। हमारे विचारक ऐसा भी कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो वेद के शिक्षक होते हैं। तपस्वी ब्राह्मण के प्रताप से, तपस्वी ब्राह्मण के आशीर्वाद से, तपस्वी ब्राह्मण के बल से उनके अनुयायियों का सदा कल्याण होता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, ये सदैव कल्याणकारी होते हैं। गोस्वामी जी महाराज भी तो ब्राह्मण ही थे, तुलसीदास जी महाराज। मुझे एक कथा याद आती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन की, सच्ची घटना कही गई है इसे। जब रामचरितमानस का प्रणयन हो चुका, ब्राह्मणों में शक्ति क्या होती है, इस पर मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज के जीवन की सच्ची घटना। पंडित दिवाकर शास्त्री जी एक उद्भट विद्वान हैं, हमारे यहाँ अभी हैं वर्तमान में भारत में। उन्होंने ग्रंथ लिखा है, 9 दिवसीय राम कथा, 2 खंड में प्रकाशित है वो पुस्तक। वहां से ये कथा हमने पढ़ी थी। तो रामचरितमानस का प्रणयन हो जाने के बाद गोस्वामी जी की प्रतिष्ठा बहुत फैल गई। गोस्वामी जी कहीं जा रहे थे और सवेरे सवेरे की बात थी, सामने से एक युवती आ रही थी। उस युवती ने गोस्वामी जी महाराज को दूर से देखा तो अनुमान लगाया, लगता है ये तो गोस्वामी जी महाराज हैं। अब दोनों विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, जल्दी निकट आ गए। और जब वो युवती गोस्वामी जी के निकट आ गई, तब उस युवती ने गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। शास्त्री जी लिख रहे हैं, तुलसी आवत देख के सती नवाई माथ। उस देवी ने गोस्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और गोस्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। तुलसी आवत देख के सती नवाई माथ, यह चूड़ी अमर रहे दिन हो आशीर्वाद। सुंदर आशीर्वाद दिया। और जैसे ही गोस्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और युवती सिर पटक पटक के रोने लगी। गोस्वामी जी को आश्चर्य हुआ, पूछा उन्होंने, क्यों देवी, मेरा आशीर्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए इससे बड़ा तो कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता। उस युवती ने बहुत पते की बात की, कहा महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, रोने का कारण ये है कि आप ब्राह्मण हैं, आप रामचरितमानस के प्रणेता हैं, जगत में आपकी ख्याति है, आप संत हैं महाराज,
और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, हाथों की चूड़ी और मांग का सिंदूर चिरंजीव हो जाए, यह आशीर्वाद आपने दिया है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज ही सवेरे सवेरे मेरे पति देव का निधन हो गया है और उसकी अंत्येष्टि करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में जा रही हूं। आपने अचल सुहाग का वरदान दिया, ये बात जगत जब जानेगा तो गोस्वामी जी महाराज, संतों के ऊपर से लोगों की श्रद्धा हट जाएगी, संतों पर ब्राह्मणों पर कोई विश्वास नहीं करेगा महाराज, इस बात की चिंता है। और तब ध्यान आया गोस्वामी जी को, वैसे आशीर्वाद देना जो है बहुत कठिन काम है, ऐसे ही आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, और गोस्वामी जी महाराज वहीं बैठ गए। उस व्यक्ति की शव यात्रा निकली, और जब शव यात्रा निकली उसी मार्ग से गोस्वामी जी ने शव यात्रा रोकी। शव यात्रा रोककर गोस्वामी जी महाराज ने अपने वरद हस्त उस शव के सिर के ऊपर रख दिया और गोस्वामी जी ने कहा ले जाओ इसको। मुझे मंगाया पास में, सिर पर दीनो हाथ, हम तो कछु जानत नहीं, तुम जानो रघुनाथ। भगवान श्री राम का स्मरण किया गोस्वामी जी ने, कहा हे भगवान, मैंने आशीर्वाद दे दिया, अब आप जानो, बात तो बिगड़ रही है, ब्राह्मणों के ऊपर से श्रद्धा हट जाएगी जगत की। और ये पुकार भगवान राम ने सुनी, दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है, नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। शव यात्रा पूरी हुई, अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी, और तब लोगों ने देखा धीरे धीरे बिना तेज हवा के वो कफन का कपड़ा हिलने लगा। देखते ही देखते आदमी उठ के बैठ गया, और कथा कहती है वो व्यक्ति जी गया, कुछ दिनों तक जिंदा रहा। ऐसा प्रभाव देखा गया है जगत, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा होती है। और भगवान श्री राम के जीवन में तो पूरी तरह भी पर पूजा है ही, भगवती सीता के जीवन में भी पूरी तरह ब्राह्मणों के चरणों के प्रति निष्ठा स्पष्ट दिखाई देती। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता 966 वर्ष रही, तिथि पत्र के अनुसार 966 वर्ष। और इसमें श्री राम को लोग जो दोष देते हैं वो बात वास्तव में नहीं है। श्री सीता जी के निर्वासन में सीता जी का स्वयं का विचार है, माता कौशल्या की सहमति है, ब्राह्मणों के कारण है। माता सीता जिस दिन गर्भवती हुई, कथा आनंद रामायण से, और दूसरे दिन भगवान श्री राम को अवगत कराया माता सीता ने, बोले प्रभु मैं सूर्य वंश के कुल दीपक का भ्रूण पाल रही हूं, अर्थात मैं गर्भवती हो गई हूं। भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं, कौन प्रसन्न नहीं होगा, बहुत प्रसन्न हुए। और दूसरे दिन सारी साज सज्जा के साथ श्रृंगार करके भगवान राजबाग में सीता जी के साथ जाते हैं और वहां झूला झूलते हैं। भगवान ने सीता से कहा मैं अति प्रसन्न हूं देवी तुमसे सुखद समाचार सुनकर, और इसके बदले तुम कुछ मांग लो। तब माता सीता ने कहा था